हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको आईसीआईसीआई बैंक एफडी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप इस बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तो मिनिमम केवल 10,000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तो मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्रीमैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद किसी भी टाइम पे अगर पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कारण अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी आपके एफडी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर ले सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर साल में 2 बार ले सकते हैं, एनुअली बेसिस पे यानी साल में 1 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये सब था आईसीआईसीआई बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए यानी अगर आप 7 दिन से 45 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.25%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा और अगर आप 1 साल से अगर 18 महीने के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। अगर आप 18 महीने से 2 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। और अगर आप 2 साल से भी ज्यादा टाइम से अगर 10 साल के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अगर 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख का एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर 1 लाख के एफडी अगर जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 साल के लिए आप करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,400 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,920 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,720 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,42,170 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,92,440 रुपया का।
अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,02,130 रुपया का, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।